हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिख धर्म के गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती के मौके पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये सभी के लिए खुशी का मौका है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी हमें अच्छाई और दया के रास्ते पर चलने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने इस पावन मौके पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सोमवार को शिमला में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीज का समय तय होता है। उन्होंने कहा कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा सबसे पहले जानकारी मीडिया को ही दी जाएगी। वहीं बीते 36 दिनों से प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शन और हड़ताल करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वह मामले को समझ रहे हैं। वे चाहते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों की समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्या इसी दिन आप ये बता पाएंगे कि दूसरी जो खुशखबरी हिमाचल प्रदेश को कब मिलेगी कैबिनेट विस्तार की? देखिए, हर समय हर चीज़ का समय निश्चित है। जैसे ही हाई कमांड से झंडी मिलेगी, चर्चा होगी, उसके बाद इस बारे में आपको पहले जानकारी दी जाएगी। सर, नेता प्रतिपक्ष ने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उनका ज्ञान आया है कि इसमें घालमेल किया गया है। पहले हरित राज्य बनाने की बात की गई है, उसको स्टार्टअप से जोड़ दिया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, हरित राज्य हमने बजट में कहा है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश में जो पोल्यूशन है, जो थोड़ा बहुत है, उसको भी हम कम करेंगे और ग्रीन स्टेट के रूप में इसको विकसित करेंगे। उसके लिए क्या योजना लाई जाए वो हमारे दिमाग में थी। हमारी सरकार ने कहा था कि 680 करोड़ रुपए की प्रत्येक विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया जाएगा और हमने ई व्हीकल के द्वारा पहली स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो उसमें स्टार्टअप योजना का मतलब है कि कोई अगर निजी व्यक्ति इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदना चाहता है तो उसको हमने कहा कि 50% अनुदान दिया जाएगा और उसको एक एश्योर्ड इनकम दी जाएगी कि जो उसकी आय में 3 साल में उसकी ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्री हो जाए। क्यों कहा इसको? इस योजना से लोगों में इलेक्ट्रिकल गाड़ी खरीदने के प्रति एक होड़ सी लगे ताकि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो 2026 में हमने हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाना है, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। तो ये पहली स्टार्टअप योजना है जिसमें इतना आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा अनुदान दिया जा रहा है। दूसरी उसी योजना का एक और भाग आएगा। तीसरा, कृषि से संबंधित स्टार्टअप योजना का एक और भाग आएगा। अनुदान देना भी उनको ये समझना चाहिए स्टार्टअप योजना का पार्ट होता है। किसी ने अगर अपनी नई गाड़ी खरीदनी है और उसको अनुदान देना तो स्टार्टअप योजना में आया कि पहली इलेक्ट्रिकल गाड़ी वो खरीद रहा है। और मुझे खुशी है कि युवा इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अब जैसे ही ये पोर्टल हमारा खुला, तकरीबन 70 के करीब लोगों ने, हिमाचल के युवा के लोगों ने इस पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है। सर, चीन में कोविड के बाद एक और वेरिएंट आया है जो बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए ICM राज्यों को लेटर लिखा है व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की। ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उनका जो भी चिट्ठी आती है या विश्व में कहीं भी कोई बीमारी नई पनपती है, उस संदर्भ में भारत सरकार से गाइडलाइंस आती रहती है और हमारी सरकार उसको अमल में लाती है। सर, शिमला में यहाँ पर सर करीब 36 दिनों से जो दृष्टिहीन है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। सर, वो बैकलॉग की मांग कर रहे हैं कि जल्दी से नहीं, सभी मांगों को अभी हमने आगे अध्ययन करना है और वो दृष्टिहीन भी लोग हमारे भाई ही है। उनकी जो बैकलॉग की बात है मैं उसको भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और हम तो सब लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं। हड़ताल से कोई किसी सरकार पर दबाव नहीं पड़ता। आपने अपनी मांग रख लिया, उस पर अब गौर करने की जरूरत है। सरकार आने वाले समय में सब बातों पर गौर करेगी। धन्यवाद। गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव है और इस पर्व दिन पर हम सब लोगों को जो गुरु नानक जी ने रास्ता दिखाया, जो प्रेरणा दी, समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सिख धर्म की स्थापना की और जो समाज में गरीब दबे कुचले लोग थे उनको उठाने के लिए उन्होंने जो
एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसका आज हम सबको अनुकरण करना चाहिए। हमेशा उन्होंने कहा कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, जिसके साथ न्याय नहीं हो रहा उसके साथ न्याय होना चाहिए और सच्चाई की राह में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें उनके इन दिखाए हुए आदर्शों पर चलना है और वो उनकी प्रेरणा से ही हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।